चलो ये देखो तुम लोगों का 3.2 का 5वां सवाल है ना। आप देखो ध्यान सुनो, ए का मान बच्ची मान दिया है तुम लोगों का, अब बी का भी मान दिया है, तुम लोगों को वहीं उसमें रखना है। क्या करना है? रखना है। तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ देखो ए का मान रख दो, यहाँ बी का मान रख दो, तो यहां से लिखना अपना हल। क्या लिखना? हल। देखो ये हो जाएगा 3 और ए का मान रखो। किसका मान रखो? ए का। तो ए का मान तुम्हारा है कितना? दो 2/3, 1/3, 7/3। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो ध्यान सुनो, इधर का है 1, 2/3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/3, 4/3 और 2/3 माइनस है, ये 5 है। आप बी का मान लिखो। तब बी का मान बची का 2/5, 1/5, 7/5, ठीक है, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या बच्ची कर लो कि 3 का गुणा करना है और इसमें 5 गुणा कर लो। तो आप देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है। देखो अगर बच्ची इसमें 3 का गुणा करोगे तो एक नॉर्मल सा चीज समझना, दो एक है 2/3, प्रत्येक है वो खुल जाएगा, और इसमें 3 का गुणा करोगे तो 3 से 3 कितना आएगा? 2। वैसे ही बताओ, जहां जहां बटा में 3 हो वहां वहां 3 कट जी, और जहां जहां नहीं ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसके नीचे कुछ नहीं बच्ची 1 है, समझने के तौर पे। तो बताओ ऊपर और नीचे रहेगा तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर मैं नहीं समझ, अब देखो इसको क्या करना है तुम लोगों को, अगर मैं नहीं करना है तो देखो 3 दूनी के, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको वो तो एक लाइन में, जिसको समझ में आ जाएगा 1 का गुणा करोगे तो 3। अब बताओ वैसे ही सब में कर लो तो 3/3 और 7 3 के 21/3 और 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6/3 और 3 दूनी के 6, इसके नीचे बची कुछ ना मतलब 1 है, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 का आएगा। समझने के तौर पे बस नीचे 1 लिख दे रहे हैं तुम लोगों को। 3 5 और 1 का गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 चौके 12, आई हो जाएगा 3, और 3 दूनी के 6/3। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो इधर हो जाएगा वैसे सेम टू सेम, जिसको समझ में आ गया होगा वैसे डायरेक्ट बच्ची हम करती थी, 1 का लाइन में काट देती ना, बस तुम लोग समझने के तौर पे ये बता दिए। लो वैसे ही 5 दूनी के 10/5, 5 1 कम 5 और 5 7 35/5, 5 3 15/5 और 5 दूनी के 10/5, 6 5 30/5, 5 1 कम 5 चौके और 5 दूनी के। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से सुनो, अब इसको क्या कर लो, इधर लिख लो। तो देखो 3 दूनी के 6, तो बताओ यहाँ बच्ची का बचेगा तुम्हारा 3a - 5b। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि मतलब हम ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करें ला? तो देखो ध्यान से सुनो, ऐसे जिसके दिमाग में आ रहा है ना, तो देखो यहाँ बच्ची माइनस है ना, देखो u का है, देखो प्रत्येक अयवों को प्रत्येक अयवों से घटाओगे जोड़ोगे ना, तो देख बच्ची 6/3 है और ई का 10/5। तो देखो इन दोनों का लसा लेना, क्या करना लसा, 5 6 का 30, अब 10 3 30 और 5 3 5, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 0/15 मतलब 0। ऐसे ही प्रत्येक में करोगे, अरे 0 में भाग करो या गुणा करो 0 नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो मन क्या? हाँ ये बात समझना, ठीक है। तो वैसे उतना बड़ा क्यों करने जाओगे? तो देखो 3 दूनी के 6 और 3 1 कम और 3 7, अब देखो 3 1 कम, ये तो 3 ही है, 3 दूनी के देखो 6 ही हो जाएगा, नीचे 1 ना लिखो या लिखो, 3 5
आ देखो 3 चौके 3 दूनी के, बात समझ रहे हो कि नहीं? देख बच्ची 5 दूनी के और 5 तिहाई, अब 5 ये है। अब देखो 5 एक कम, 5 दूनी के 5 चौके और ये हो जाएगा 7 पचे और 5 छक्का 5 दूनी, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो प्रत्येक का परिणाम आपस में क्या है, चिन्ह क्या है, 0 0 0 0। देख लो कहीं ऐसा है जो जगह, तो बताओ 3a माइनस 5b का मान बच्ची कितना है ला? एक बच्ची बड़का ओ से दर्शाओ जरा, क्या दर्शाओ जरा? तो यही से आगे जाके तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा कि 5b बराबर का हो जाएगा 0। इसको बच्चे 0 मत समझना, ये ओ है, क्या है? ओ ना। तो 0 मैट्रिक्स को हम लोग शून्य मैट्रिक्स को ओ से दर्शाओ जरा, कौन से दर्शाओ जरा? ओ से ना, छाप लो।